वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है डोरमैन कहता है लेडी मुझे खुशी है कि इम्पीरियल लोग यहाँ से चले गए, तो क्या हम इस गिफ्ट को ओपन करें। देन फीमेल लीड कहती है मत खोलो, उसे तब खोलना जब तुम अकेले रहो। ये देखते हुए कि ये किस पर्सन ने भेजा है, क्या तुम्हें लगता है कि इसमें कोई मामूली चीज़ होगी। क्या हो अगर इसमें कोई बम निकल गया या धमाका या पॉइजन, तो ये बेहतर होगा कि तुम अकेले ही मरो। एंड डोरमैन कहता है लेडी अब बहुत ही हार्टलेस है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड मैंशन में वॉक कर रही थी एंड सोच रही थी मैं बहुत ही अच्छे से रिकवर हो गई हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है रेस्ट करने के बाद। देन फीमेल लीड सर्वेंट से पूछती है क्या फादर और ब्रदर फिर से चले गए हैं। देन सर्वेंट बोलता है यस यंग लेडी, यंग मास्टर एंड लॉर्ड दोनों ही बाहर हैं। देन फीमेल लीड कहती है वेल थैंक्स एंड सोचती है मैं उनसे अभी तक नहीं मिली, किसे पता कि ये मीटिंग कब ख़त्म होगी। और जो मीटिंग है वो डेली हो रहा है, क्योंकि हंटिंग कंपटीशन टूर्नामेंट में जो इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से, और अभी तक अपराधी के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि एक पर्सन ऐसा भी है जिसके पास कोई मोटिव है ऐसा करने का, और वो है सेकेंड प्रिंस पैडर। उस पे इस इंसिडेंट का मास्टरमाइंड होने का संदेह किया गया। जो उसका टारगेट था वो क्राउन प्रिंस एडिसन था, पर फिर भी ये लोगों द्वारा लगाया हुआ एक अनुमान था, पर कोई एविडेंस नहीं होने के कारण बिना प्रूफ के सेकेंड प्रिंस पर सवाल उठाना संभव नहीं। देन फीमेल लीड पूछती है ब्रदर रावी कैसे हैं। देन सर्वेंट बोलता है वो एक हफ्ते से अपने लेबोरेटरी से बाहर नहीं आए। देन फीमेल लीड कहती है क्या वो एक हफ्ते से बाहर नहीं आया। देन सर्वेंट कहता है हाँ, जब से वो हंटिंग टूर्नामेंट से वापस आए हैं तभी से वो ऐसा कर रहे हैं। देन फीमेल लीड कहती है थैंक्स मुझे बताने के लिए, एंड मन में सोचती है रावी ये बेवकूफ़ फिर से ऐसा कर रहा है, मुझे जाकर उसे चेक करना होगा, एंड वो ज़रूर अपने रूम में ही होगा। देन डोर नॉक करती है तो वो डोर ओपन नहीं करता है। देन मन में कहती है वेल मुझे मेरा रास्ता पता है, एंड एक झटके में वो डोर ओपन कर देती है। देन रावी कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, एंड कमीला को देखकर शॉक्ड हो जाता है एंड कहता है कमीला तुम यहाँ क्या कर रही हो। एंड फीमेल लीड गुस्से से कहती है तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब करने आई हूँ। एंड सोचती है इसके बिखरे बाल और इसका पूरा हुलिया, क्या ये इतने दिनों तक बिना नहाए खाए इस रूम में बंद था। एंड देन फीमेल लीड कहती है मैं तुम्हारे लिए फूड लाई हूँ। देन रावी कहता है मुझे नहीं खाना, इसे वापस ले जाओ। देन फीमेल लीड का ध्यान उसके पूरे बिखरे हुए रूम पे जाता है एंड सोचती है इसने अपनी पूरी किताबें इधर उधर फैलाई हुई है, और ये सारी किताबें तो हीलिंग मैजिक के बारे में है ना। एंड फीमेल लीड रावी को गुस्से से घूरते हुए कहती है मैं इतने मेहनत से ये फूड तुम्हारे लिए यहाँ पे लाई हूँ, तो इसे अभी के अभी खा लो, समझे। देन गुस्से से रावी कहता है तुम्हें किसने लाने के लिए कहा। एंड फीमेल लीड इरिटेट हो जाती है एंड कहती है तो तुम इसे सच में नहीं खाने वाले हो। देन रावी कहता है ज़्यादा एनोइंग मत बनो, यहाँ से चली जाओ, समझी। एंड फीमेल लीड मुक्के से उसके चेस्ट पे मारती है एंड कहती है क्या तुम्हें अब खाने की इच्छा हो रही है तो जल्दी जाकर नहाओ, वरना फिर से मारूंगी तुम्हें, समझे। देन रावी हल्की सांस लेके बोलता है एनीवे मैं तो ऑलरेडी प्लानिंग कर रहा था नहाने जाने के लिए। देन फीमेल लीड कहती है ओ रियली। देन रावी कहता है मेरे अब्सेंस में मेरी चीज़ों को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, समझी। देन फीमेल लीड कहती है मुझे किसी की सुअर बाड़ा को टच करने में इंटरेस्ट नहीं है, मैं इसे सर्वेंट से साफ करा लूँगी। देन रावी गुस्से में कहता है तुमने क्या कहा सुअर बाड़ा। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है
जो मैड थी वो उस रूम को साफ कर दिए थे। एंड फीमेल सोचती है फाइनली जो रूम है वो क्लीन हो गया, मैं उसके लिए दोबारा से फूड ले आई, पर वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आया। देन रावी बाहर आता है एंड फीमेल सोचती है ये हुई ना बात, अब फिर से तुम जानवर से एक आदमी लग रहे हो। एंड कहती है मैं दोबारा से इसे किचन से लाई हूँ, इसलिए तुम खा लो ब्रदर। देन रावी कहता है मैंने कहा ना कि मुझे भूख नहीं लगी। देन फीमेल गुस्से में बोलती है अब क्या मुझे तुम्हें सीधे मुंह में खिलाना होगा। देन रावी कहता है क्या क्या कहा तुमने, क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं अब अपने हाथों से भी नहीं खा सकता, क्योंकि मैं मैजिक नहीं यूज़ कर सकता और किसी की हेल्प भी नहीं कर सकता उस बास्टर्ड की तरह। तुम ज़रूर ऐसा सोच रही होगी कि मैं एक मजाक हूँ, और हाँ मुझे यकीन है कि तुम मुझे कचरा समझती होगी। और ये कह के उसे काफ़ी गुस्सा आता है। देन फीमेल सोचती है मैंने ठीक सोचा, ये आर्शन की वजह से ऐसा बिहेव कर रहा है। सभी को पता है कि ये कितना ज़्यादा टैलेंटेड है, फिर भी खुद को ही गड्ढे में डाल लेता है। पहले लॉर्ड विल से इनसिक्योर था, अब आर्शियन से इसे इनसिक्योरिटी फील हो रही है। देन कहती है ब्रदर रावी तुम्हें पता है पिछले टाइम पे लगभग मैं मरने ही वाली थी। देन रावी कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो, तुम इस हंटिंग टूर्नामेंट के बारे में बात कर रही हो क्या। देन फीमेल कहती है नहीं, मैं प्रोफेसर जैवी की इंसिडेंट के बारे में बात कर रही हूँ, मैं उस बास्टर्ड के हाथों ऑलमोस्ट मरने ही वाली थी। देन रावी शॉक्ड होके कहता है हे तुमने मुझे इसके बारे में पहले नहीं बताया, तुमने कहा था कि वो ज़रा भी खतरनाक नहीं रहा। देन फीमेल कहती है हाँ वो ज़रा भी खतरनाक नहीं रहा, थैंक्स इस मैजिक ब्रेसलेट का जो तुमने मुझे दिया था। वो कमीना मेरी सोच से ज़्यादा ताकतवर निकला। जब वो मेरी गला दबा रहा था तो मैं ठीक से फाइट नहीं कर पा रही थी, और ये मैजिक ब्रेसलेट नहीं होता तो मैं उसे कभी पकड़ने का सोच भी नहीं सकती थी। मैंने तुम्हें बताया है ना कि तुम्हारे बिना मैं एक अनाथ हूँ। दूसरे शब्दों में कहूँ तो मेरे पास मेरा ब्रदर है, तो मैं बिना किसी टेंशन के कॉन्फिडेंटली कुछ भी कर सकती हूँ। रावी उसकी बातें सुनकर अंदर ही अंदर काफ़ी रिलैक्स हो जाता है एंड खुश भी। देन फीमेल कहती है अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं सचमुच तुम्हारे मुंह में ठूस दूंगी, समझे। देन रावी कहता है क्यों तुम हर रोज इतनी अग्रेसिव होती जा रही हो। देन फीमेल कहती है मैं तो बस तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ ब्रदर, अगर तुम बोल भी नहीं सकते तो बस खा लो। एंड उसे अपने हाथों से खिला देती है एंड सोचती है फाइनली ये खाने लगा, ये बहुत ही दिनों तक भूखा था, अब ये ठीक से खा रहा है। वैसे इसकी तारीफ करना काफ़ी मुश्किल का काम था। नेक्स्ट सीन में एकेडमी का सीन दिखाया जाता है। लैला अकेली बैठी क्लासरूम में अपनी नोटबुक पैक कर रही थी, तभी आवाज़ आती है लैला तुम अभी तक नहीं गई। देन लैला कहती है बस थोड़ी देर और, मैंने सब पैक कर लिया है। देन तभी एक लड़की आती है और वो चिट लैला के बेंच के पास गिराती है एंड कहती है लैला चलो अब कुछ फन करें, क्या हम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक लड़का कहता है मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे ये आखिरकार कब तक करते रहना होगा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हाथ फटने वाले हैं। पर मुझे सरवाइव करने के लिए और भी ज़्यादा तेज़ दौड़ना होगा। और तभी वो किसी से टकरा जाता है और पूरी किताबें नीचे बिखर जाती है एंड सोचता है नहीं मुझे जल्दी जाना होगा। देन तभी लैला कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैं गलती से तुमसे टकरा गई, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। एंड वो लड़का घबराते हुए कहता है तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें नहीं पता क्या कि मैं केविन ब्रायन हूँ, क्या तुम देख नहीं सकती कि वो सब मुझे हैरेस कर रहे हैं। हे तुम ध्यान से सुनो, अगर तुम मेरी हेल्प करोगी तो तुम भी मेरी तरह मुसीबत में पड़ोगी। और घबरा के बोलता है मुझे क्या करना चाहिए, वो सब मेरा
वो सब मेरा वेट कर रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे जल्दी जाना होगा। एंड फीमेल लीड सोचती है ये जगह पूरी तरीके से गड़बड़ है और वैसे भी मुझे इस एकेडमी के बारे में कुछ भी नहीं पसंद। केविन ब्रायन ऑफिशियल आउटकास्ट है इस एकेडमी का। वो बोरन फैमिली में जन्म लिया पर सिर्फ नाम के लिए। उसके पास ना ही पावर है और ना ही मनी, और यही रीज़न काफ़ी है उसे बुलिड करने के लिए। जैसे कि आम तौर पे होता है, बुलिड व्यक्तियों में एक रिंग लीडर होता है जो बिना सामने आए वो अपने गैंग से सभी को बुलिड करवाता है। अगर वो एक गेम है तो वो अपना टारगेट बदलता रहता है। एक लड़की जो स्टूडेंट काउंसिल में है और इस एकेडमी की बिलव्ड स्टूडेंट भी, और ये काउंसिल प्रेसिडेंट भी है, जिसका नाम है मारिस। उस लड़की को स्टूडेंट काउंसिल में काम करने की जगह लोगों को हरास करना पसंद है।